एमसीडी स्थायी समिति के सदस्य के चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना के फैसले पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर सवाल उठाते हुए एक चेतावनी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से कहा कि अगर वो इस तरह एमसीडी एक्ट के तहत कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप एमसीडी स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए चुनाव आयोजित कराते हैं तो हम इसे गंभीरता से लेंगे। बता दें कि मेयर और आम आदमी पार्टी के नेता शैली ओबरॉय ने एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर कराए गए एमसीडी के स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एलजी ऑफिस से जवाब मांगा है। 27 सितंबर को हुए इस चुनाव में बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल की थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। इससे पहले शैली ओबरॉय ने चुनाव के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की थी, लेकिन इसके बावजूद एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर चुनाव 27 सितंबर दोपहर 1 बजे ही करा दिए गए। नोटिस में कहा कि शुरुआत में वह इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले के कारण उन्हें नोटिस जारी करना पड़ा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने एलजी कार्यालय से कहा कि वो 27 सितंबर को होने वाले स्थायी समिति चुनाव के खिलाफ मेयर शैली ओबरॉय की याचिका पर सुनवाई होने तक स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव न कराएं। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी। बता दें कि दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट के लिए चुनाव बीते शुक्रवार को हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। आपने दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चुनाव को अवैध और असंवैधानिक बता दिया था और फिर इस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और कहा कि यह चुनाव कानून को ताक पर रखकर बना हुआ है। इस मामले पर मेयर शैली ओबरॉय ने मीडिया से बात कर एलजी को निशाने पर लिया था। जारी किया गया एलजी के निर्देश पे कि आज 1 बजे जो है स्टैंडिंग कमेटी के छठे मेंबर का चुनाव होगा। अगर हम डीएमसी एक्ट की बात करें, एमसीडी के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो वो ऑर्डर पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डीएमसी एक्ट की रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई है। अगर आप डीएमसी एक्ट का सेक्शन 74 पढ़िए, 76 पढ़िए, रेगुलेशन 23 पढ़िए, तो किसी भी प्रकार का जो एलजी के पास पावर नहीं है कि हाउस की मीटिंग के इंटरफेयर कर पाए। तो आज जो चुनाव होने वाला है हमारी नजर में पूरी तरह से इलीगल है। कल जब सदन 2 बार 3 बार एडजर्न किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से कल भी खलल डाली, कल भी जो इलेक्शन प्रोसीजर को है, जो पहले दिन से बाधा डालने की कोशिश की, वो कल भी जारी रही। कल मजबूरन मुझे सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। अगर हम लॉ की बात करें, एक्ट की बात करें, कानून की बात करें, तो जो लीगल चुनाव है वो 5 तारीख को ही होगा। देखिए, कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं और बता दिया गया है कि जो कल रात को नोटिस ऑर्डर जारी हुआ है वो इलीगल है। इलेक्शन 5 तारीख को ही लीगल तरीके से होगा और मेयर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो, लॉ के हिसाब से चुनाव हो। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि तानाशाही नगर निगम में इस प्रकार से नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मंशा है कि कल रातों रात इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई और आज भी जो 1 बजे चुनाव की तारीख दी गई, जहां पर सदन में मेयर, डिप्टी मेयर या कोई सीनियर मोस्ट काउंसलर ही जो है सदन को प्रिसाइड कर सकता है, वहां पर किसी अधिकारी को लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है।